एमसीडी के बुलडोजर से वसंत विहार जैसे पॉश इलाके की जनता परेशान है। एक कोर्ट के आदेश के बाद वसंत विहार में घरों के बाहर फुटपाथ तोड़े जा रहे हैं। वहीं स्थानीय आरडब्ल्यू का आरोप है कि जहां एक तरफ एमसीडी उनके घर के बाहर फुटपाथ तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वसंत विहार में फुटपाथ पर लगातार इंक्रोचमेंट बढ़ाई जा रही है। स्थानीय आरडब्ल्यू ने एमसीडी के ऊपर आरोप लगाया है कि एमसीडी कोर्ट का बहाना लेकर इलाके में दोहरा रवैया अपना रही है। जी हाँ, वसंत विहार राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में इसकी गिनती होती है। यहाँ की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आप हैरान हो जाएंगे इन तस्वीरों को। जी, पहली तस्वीर है जिस तरीके से जो को देख सकते हैं कि कोठियों के बाहर जो फुटपाथ है वही तोड़ी गई। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से फुटपाथ पर अतिक्रमण कराया गया है। जी हाँ, ये तस्वीरें भी वसंत विहार की हैं, जहाँ पर कहीं ढाबा चल रहा है तो कहीं फुटपाथ पर आप देखिए किस तरीके से ढाबा बनाया गया है। चाय की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली है। वहीं जो लोगों के चलने के लिए फुटपाथ का हवाला दिया जा रहा है कि फुटपाथ और सामने जो कोठियों के सामने की जो फुटपाथ है उसको इसलिए तोड़ा जा रहा है कि लोगों के लिए व्हील चेयर चलने का रास्ता बनाया जा सके। वहीं जगह जगह पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ पर ही जो दुकानें हैं वो खुलवा दी गई हैं एमसीडी के द्वारा, और इसी दोहरे रवैये से परेशान हैं यहाँ के लोग। जी हाँ, आरडब्ल्यू ने साफ आरोप लगाया कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेडी लगी हुई है। इस दुकान को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटपाथ पर रेडी लगी है। वहीं बस स्टैंड के साथ आप देखिए पीछे जो है उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया है, वहाँ पर नाई की दुकान चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह पर इंक्रोचमेंट जो है वो एमसीडी के ढीले रवैये की वजह से हो रहा है। देख सकते हैं आपके यहाँ पर फलों की जो रेडियाँ हैं वो यहाँ लगी हुई हैं। उससे पहले जिस तरीके से दिखाया कि लोगों के घरों के बाहर किस तरीके से जो है एमसीडी ने अपना बुलडोजर चलाकर सभी चीज़ों को तोड़ दिया। जी हाँ, जो गाड़ियाँ अंदर हैं तो अंदर हैं, जो बाहर हैं तो बाहर है। पूरी तरीके से देखा जाए तो एमसीडी यहाँ पर सौतेला रवैया जो है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरडब्ल्यू ने आरोप भी ये भी लगाया है कि लगातार जो है क्षेत्र में इंक्रोचमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। पूरी तरीके से जो फुटपाथ है उन पर कब्जा किया गया और धड़ल्ले से यहाँ पर ढाबे चल रहे हैं। वहीं वसंत विहार के डी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हो रही है, जहाँ पर जिस मार्केट के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, यहाँ पर देखिए धड़ल्ले से जो काम है वो हो रहा। जी हाँ, जो फर्स्ट फ्लोर बनाने का जो काम है वो चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर की दुकान के ऊपर जो है कहीं ना कहीं पूरा सेटअप लगाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वसंत विहार के डी ब्लॉक मार्केट की हैं, और यहाँ पर भी देखिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी की वजह से बेखौफ होकर जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पर हाल देखना होगा कि आरडब्ल्यू की मदद के लिए क्या कोई संस्था सामने आएगी या सरकार इस पर कोई स्टेप लेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं आपको बता दें कि आरडब्ल्यू लगातार जो है वो परेशानी का सामना इसलिए कर रही है क्योंकि जहाँ उन्होंने पूरे नक्शे को पास कराकर करोड़ों रुपए लगाकर अपने घर को बनाया, तो वहीं उनके घर के अंदर जाने वाले रास्ते को, जो फुटपाथ से जुड़े हुए रास्ते हैं, उनको पूरी तरीके से जो इंटर्न्स है उस पर कहीं ना कहीं एमसीडी ने अपना बुलडोजर चलाया, जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को आने जाने में, अपने घर के अंदर घुसने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं गाड़ी को अंदर पार्किंग करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है राजेंद्र मग्गू जी, मैं वसंत विहार का रेजिडेंट हूँ। मग्गू साहब, कुछ दिन पहले आपने शिकायत की थी कि जो रेसिडेंट्स है यहाँ के, उनके फुटपाथ को तोड़ा जा रहा है एमसीडी के द्वारा कोर्ट के आदेश। हाँ जी, हाँ जी। आज किस तरह से क्या दिक्कत आ रही है? आज हमें सिर्फ ये दिक्कत आ रही है कि एक तरफ तो लोगों के रैंप्स तोड़े जा रहे हैं, फुटपाथ तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एसडीएमसी लीगली तय बाजारी दे के ये वेंडर्स को फुटपाथ के ऊपर बैठा रही है। तो अगर हम कहते हैं कि फुटपाथ एक पेडेस्ट्रियन के लिए है, वॉक करने के लिए या व्हील चेयर, तो ये वेंडर्स क्यों बैठाए जा रहे हैं ऊपर? तो आपके मुताबिक पिक एंड चूज कर रही है? यस, ये एसडीएमसी और पीडब्ल्यूडी के नाक के नीचे इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपको मैंने मार्केट में दिखाया, एक इलीगल स्ट्रक्चर बन रहा है। उनके ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको सब पता है, उनके सामने बन रहा है। तो व्हाई नॉट एक्शन ऑन दैट? और लोगों के घरों में जिनको आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रखे हैं, उनके जाके आप रैंप तोड़ रहे हैं। सर, मार्केट में हम लोग भी गए थे, आपने दिखाया कि पार्किंग तक इंक्रोच है और उसके वजह से जो भी व्हीकल है वो सड़कों पे लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखिए, डी ब्लॉक मार्केट में देख लीजिए, ई ब्लॉक मार्केट में देख लीजिए, और किसी भी मार्केट में देख लीजिए, जो पार्किंग एरियाज है दे हैव बीन लीगली इंक्रोच्ड।
क्या ये SDMC को पता नहीं है कि दिस प्लेसेस फॉर पार्किंग की जगह में वेंडर्स को आपने तय बाज़ारी दे के वहाँ बैठा दिया है, या कईयों के पास तय बाज़ारी नहीं भी है उनको आपने बैठा दिया है, और वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। वो गाड़ियाँ जो हैं मेन रोड के ऊपर आ जाती हैं और बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाते हैं। हमने ये कई बारी कंप्लेन किया है, अभी पीछे भी कंप्लेन किया था हमने, LG ऑफिस तक कंप्लेन करी है। कंप्लेंट पे आता है सर, एक बार कंप्लेंट दी है, और किस तरह का रिप्लाई अब तक मिला है? ऐसा है कि डी ब्लॉक मार्केट में, बिकॉज मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, तो डी ब्लॉक मार्केट में हमने सारा फिल्मिंग करके वी मेड अ कंप्लेंट, हमने मेल भेजी LG ऑफिस में, हमने मेल भेजी कमिश्नर ऑफिस में, हमने मेल भेजी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। किस कमिश्नर, कौन सी डिपार्टमेंट? हाँ जी, SDMC के। तो LG ऑफिस ने उनको डायरेक्ट किया कि ये इंक्रोचमेंट्स क्लियर करी जाए, इलीगल इंक्रोचमेंट शुड बी क्लियर्ड। कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया LG ऑफिस से, क्या इसमें कोई एक्शन लिया गया? हमने बोला बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया, इनफैक्ट और इंक्रोचमेंट्स ऐड करी गई हैं। तो उन्होंने, हमने वो उनकी मेल में फिर वो मतलब फैक्ट्स डाले और पिक्चर भी डाली। उसके बाद फिर फ़ोन आया, 2-3 बार ऐसे हुआ, तो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हमें असिस्टेंट कमिश्नर के जिनको अपॉइंट किया गया था इस काम के लिए, उनके ऑफिस से कंप्लायंस रिपोर्ट आई है। तो हमने वहाँ की फ़ोटोग्राफ लेके, सारी पिक्चर्स लेके भेजा कि एक रत्ती वहाँ से एक ईंट भी नहीं हटाई गई। तो वो चीज़ आज आप लोगों को भी दिखाई है, जहाँ की कंप्लायंस रिपोर्ट भेजी गई है। जो नीचे के अधिकारी हैं वो ऊपर के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सो इज द कॉमन मैन बीइंग टेकन फॉर अ राइड? वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कॉलोनी इन दिल्ली, एंड दिस इज द वे वी आर बीइंग ट्रीटेड। हमें ये पता चलना चाहिए हमारे से जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से कितना पैसा हमारे पे लगाया जाता है। सर, आपने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस को भी आपने कही है, तो उन लोगों के तरफ से क्या, आप लोकल DCP के पास गए थे, उन लोगों के तरफ से क्या रिस्पॉन्स? डी ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया इलीगली एक स्ट्रक्चर फर्स्ट फ्लोर पे बनाया जा रहा है। तो हमने वो कंप्लेंट करी पुलिस को, SDMC को। तो पुलिस से एक इंस्पेक्टर आते हैं, तो वहाँ पे हमारा आदमी था जो ट्रैफिक मार्शल है जी, वो था। तो उसको वो कहते हैं कि जी गर्ग साहब को क्या तकलीफ़ है, और मिस्टर गर्ग हैड मेड द कंप्लेंट, तो गर्ग साहब को क्या तकलीफ़ है ये ऊपर बना रहा है, तो एंड नो एक्शन वाज टेकन। सो टुडे मिस्टर गर्ग he went to the DCP's office along with the counselor and made a complaint. He said this is illegal and it is going on under your nose, please stop this. तो उसके बाद SHO ने प्रॉमिस किया है कि उसको रोकेंगे। तो अब देखिए हम जो दुकानें आप बता रहे हैं, तो उसमें कई सारी दुकानें ऐसी हैं जो कि NCD जिनको तय बाजारी दी है वो लीगली वहाँ पे चला रहे हैं, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं गलत? देखिए, SDMC एक सिविक बॉडी है और ये उनका फ़र्ज़ है कि एरिया को साफ रखा जाए, और जो पेडेस्ट्रियन फुटपाथ हैं, फुटपाथ को इंक्रोच करना इज़ इलीगल। फुटपाथ को भी इंक्रोच कर दिया गया है, और कई लोगों के पास तय बाज़ारी है, कई लोगों के पास नहीं है, और एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अंडर द नोज ऑफ SDMC और PWD। अगर PWD का फुटपाथ इंक्रोच किया गया है तो ये PWD की जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो क्लियर करें। बट हम लोग उनको कंप्लेन करते करते थक गए हैं। जो तय बाजारी है, तो एक तरह से वो MCD उनको तय बाजारी दे रही है और आपको नक्शा भी दिया, मतलब आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसका भी उन्होंने। हाँ जी, अगर एक तरफ तो वो लीगली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस के रैंप्स भी तोड़ रहे हैं। देखिए, जब एक घर बना उसकी प्लिंथ लेवल SDMC ने पास किया, उसके बाद उसने फर्दर कंस्ट्रक्शन करी। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया।
वेयर इज द बिल्डिंग इलीगल? यू टेल मी व्हाट इज इलीगल इन दैट? और आज आपने लाके उनको तोड़ दिया, और वो जो उसमें घर में लोग रहते हैं उनका अंदर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। ये सीनियर सिटीजन सर इधर काफ़ी रहते हैं, तो ऐसे में कितनी दिक्कत होती है? घर में मरीज होते हैं तो आपको हम एक घर में लेके गए थे, मिस्टर SP चड्डा, उनके बेचारों उनकी वाइफ जो है बेड रिडन है, तो एवरी डे शी हैज़ टू बी टेकन फॉर थेरेपी टू द हॉस्पिटल। उनको रैंप कंस्ट्रक्ट नहीं करने दिया गया। वो बेचारे 2-4 आदमी आके उनको गोद में उठा के गाड़ी में बिठाते हैं रोज़ और लेके जाते हैं, और वापस आते हैं तो उनको गोद में उठा के तो उनको लिया जा रहा है। तो बताइए कहाँ तक ये जस्टिफाइड है? क्या ये रेजिडेंट्स का क्या कसूर है ठीक है कि दूसरी बात तो सर